नमस्कार दोस्तों, रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर मैं ईश्वर सानप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी निकली हुई है। आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट पास हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ज़बरदस्त सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आप मेल हो फीमेल हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों में यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। आप जिस भी राज्य में चाहे वहाँ पर जॉब ले सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहने के लिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और कौन से स्टेट में है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है एयरफोर्स का। HQ सेंट्रल एयर कमांड IAF के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा के लिए यहाँ पर यूपी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो पोस्ट की अगर बात करें तो LDC की पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ओपन कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी है। दूसरे नंबर का पोस्ट है MTS के लिए 3 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। 2 ओपन के लिए और 1 SC के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों, HQ ईस्टर्न एयर कमांड IAF के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन ताजपुर आसाम के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो LDC के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी निकली हुई है। ओपन के लिए 1 और OBC के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। ओपन के लिए वो वैकेंसी जाने वाली है। उसके बाद CMTD OG के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है ओपन के लिए। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर 42 रिपेयर एंड सैल्वेज यूनिट गुवाहाटी आसाम के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। CMTD OG के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। ओपन में वो वैकेंसी यहाँ पर जाने वाली है। उसके बाद दोस्तों, HQ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड IAF के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान के लिए यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। कुक के पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी 1 पोस्ट पर वैकेंसी है। ओपन कैटेगरी में यहाँ पर वो वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों, HQ ट्रेनिंग कमांड IAF के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। चेन्नई के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। चेन्नई के लिए CMTD OG के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। ओपन के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1 ऐसे और EMS के लिए 1 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 5 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद सिकंदराबाद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। CMTD OG के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है ओपन के लिए। उसके बाद दोस्तों, सिकंदराबाद के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। CMTD OG के लिए 6 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। ओपन के लिए 2, OBC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 और ESM के लिए 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद स्टेशन कमांडर एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलागावी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ओपन में वो वैकेंसी जाने वाली है। उसके बाद दोस्तों, न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पर LDC के पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी। SC कैटेगरी में वैकेंसी वो जाने वाली है। उसके बाद पंजाब के लिए यहाँ पर LDC की पोस्ट पर यहाँ पर 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओपन में वहाँ पर वैकेंसी जाने वाली है। उसके बाद कारपेंटर के लिए ही पंजाब में वैकेंसी है 1 पोस्ट पर। ओपन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर कुक के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी है EWS कैटेगरी में। उसके बाद MTS के लिए 1 पोस्ट पर वैकेंसी है EWS कैटेगरी में। उसके बाद दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के लिए CMTD OG के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। 1 पोस्ट ओपन के लिए, 1 पोस्ट OBC के लिए और 1 पोस्ट EWS के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद न्यू दिल्ली के लिए 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। ओपन कैटेगरी में वैकेंसी जाने वाली है। उसके बाद उत्तराखंड के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है ओपन कैटेगरी में। CMTD OG के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों, कानपुर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। LDC के पोस्ट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है OBC कैटेगरी में। CMTD के लिए कानपुर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। ओपन के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और ESM के लिए 1 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। MTS के लिए वहाँ पर 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ओपन के लिए 2, OBC के लिए 2, ST के लिए 1, PWBD के लिए 1 और ESM के लिए 1 ऐसे 5 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है।
उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर एलडीसी के पोस्ट पर एक पोस्ट पर वैकेंसी है, फायरमैन की पोस्ट के लिए एक पोस्ट पर, और एमटीएस के लिए 2 पोस्ट पर यहाँ पर ओपन कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, और एक पोस्ट पर यहाँ पर एमटीएस के लिए ओबीसी के लिए, और फायरमैन के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के लिए सीएमटीडी ओजी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है, ओपन के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, और एससी के लिए एक, ऐसे 3 पोस्ट पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। उसके बाद न्यू दिल्ली के लिए कुक की पोस्ट के लिए 2 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ओपन के लिए एक, और एससी के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद न्यू दिल्ली के लिए कुक के पोस्ट के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। उसके बाद गुवाहाटी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है ओपन के लिए। उसके बाद चेन्नई के लिए यहाँ पर सीएमटीडी ओजी के लिए 4 पोस्ट पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ओपन के लिए एक, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए एक, और ईएसएम के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट पर एलडीसी के लिए वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट पर है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट पर, ऐसे 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर एलडीसी के लिए वैकेंसी है। सीएमटीडी के लिए 7 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, 2 ओपन के लिए रहेगी, 2 ओबीसी के लिए रहेगी, 2 एससी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस और एक ईएसएम के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों एमटीएस के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर सीएमटीडी ओजी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है, ओपन के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, और एसटी के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों सीएमटीडी के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ओपन के लिए एक, और एसटी के लिए एक पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद कानपुर के लिए यहाँ पर एमटीएस के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, ओपन कैटेगरी में दोनों वैकेंसी यहाँ पर जाने वाले हैं। उसके बाद हरियाणा के लिए एमटीएस के पोस्ट पर 4 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है, ओपन के लिए 2, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद सीएमटीडी ओजी के लिए यहाँ पर कानपुर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। उसके बाद न्यू दिल्ली के लिए एलडीसी के पोस्ट पर 3 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। इंडिपेंडेंट यूनिट्स आईएएफ के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ओपन के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक, यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में आपका एज यहाँ पर होना जरूरी है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगा। अगर अदर एससी एसटी कैटेगरी से अगर बात करते हो आप तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और पे स्केल की बात करेंगे तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है लेवल 4 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पे मैट्रिक्स 7 के अनुसार आपको यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद एलडीसी के पोस्ट के लिए अगर बात करें तो लेवल 2 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 12वीं पास से यहाँ पर आप होना चाहिए और टाइपिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बस 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 मिनट पर वर्ड हिंदी में टाइपिंग का स्पीड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर कुक के पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका लेवल 2 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद 10वीं पास हो तो भी चलेगा, मगर डिप्लोमा आपका यहाँ पर कुकिंग के इसमें होना ज़रूरी है। उसके बाद कारपेंटर के लिए अगर बात करें तो लेवल 2 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 10वीं पास हो गए तो भी चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कारपेंटर के ट्रेड में यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। उसके बाद सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है उसके लिए लेवल 2 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको 10वीं पास हो तो भी यहाँ पर चलेगा, मगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पर लेवल 2 का पे स्केल मिल जाएगा और आप 10वीं पास हो तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग आपने लिया होना ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों MTS के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए लेवल 1 का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 10वीं पास हो तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो राइटिंग टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 30/10/2021 को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं और 30/11/2021 तक 30 नवंबर तक यहाँ पर आपके फॉर्म चलने वाले हैं। 30 दिन तक यहाँ पर फॉर्म चलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। जिस भी एयर स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आपके स्टेट का जो रहेगा उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो चाहे अदर स्टेट का,
तो उसके सामने एड्रेस दिया हुआ है, आपने देखा होगा, मैंने पहले से ही बताया था, एड्रेस का कॉलम वहाँ पर है। उसी एड्रेस के ऊपर आपको सभी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उसके जेरॉक्स कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। आपका जो लिफाफा रहेगा एप्लीकेशन का, तो उसके ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश, कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है। पीडीएफ के अंदर यहाँ पर नीचे के साइड में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर फोटो वगैरह भी चिपकाना है और डिटेल्स में आपकी जानकारी यहाँ पर लिखनी है। आपका पूरा फुल एड्रेस वगैरह भी ठीक से यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि आपको कॉल लेटर रिटर्न आने वाला है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप एकदम क्लियर कट यहाँ पर देख के यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। एक बार अप्लाई करने से पहले पीडीएफ देख लेना और सब कुछ पढ़ लेना एक बार। आपको ऑफिशियल लिंक, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो मिलती है दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।